स्टीव जॉब्स ने कहा है, यदि आप किसी ऐसे खास चीज़ पर कार्य कर रहे हैं जिसकी आपको वास्तव में परवाह है, तब आपको आगे बढ़ने के लिए कहना नहीं होगा। आपका नज़रिया आपको आगे बढ़ा देगा। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आप सबके रिक्वेस्ट पर रिवीजन विद स्पर्धा के सारे सेशंस के PDF हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप इन्हें स्पर्धा प्रकाशन के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रियंका वर्मा, पब्लिशर स्पर्धा प्रकाशन, आज के रिवीजन विद स्पर्धा के सेशन 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़? वेल, एक एक दिन करके अब एग्ज़ाम्स का डेट नज़दीक आ रहा है, सो बी मोर अटेंटिव, मोर सीरियस एंड मोर फोकस्ड। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का सेशन मैं स्टार्ट करती हूँ। आज का पहला सवाल है, SPT एक्ट के तहत रैयत का अर्थ क्या है? इसका आंसर है भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से। SPT एक्ट के तहत रैयत का अर्थ भूस्वामी से भिन्न किसी व्यक्ति से है जिसमें स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण कराने का अधिकार प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPT एक्ट संथाल परगना के निम्नांकित में से किन क्षेत्रों में लागू है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी: दुमका एवं पाकुड़, साहेबगंज एवं गोड्डा, देवघर एवं जामताड़ा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 संथाल परगना क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, गोड्डा, देवघर, पाकुड़ और जामताड़ा जिला में लागू किया गया है। धारा 1 के अनुसार इसमें उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPT अधिनियम 1949 के किस धारा के अंतर्गत रैयत को मवेशी चराने का अधिकार है? इसका आंसर है धारा 37। SPT अधिनियम 1949 के धारा 37 के तहत रैयतों को मवेशी चराने का अधिकार है। गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार है कि अपने मवेशी को गांव के अंदर किसी चारागाह में चरा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPT एक्ट के तहत बिहार और उड़ीसा को कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित समझे जाने वाली किसी सोसाइटी या संथाल परगना के किस नाम पर हस्तांतरण करने की स्वीकृति दे सकती है? इसका आंसर है रैयत। SPT एक्ट के तहत बिहार और उड़ीसा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित समझी जाने वाली किसी सोसाइटी या संथाल परगना के किसी रैयत के नाम भूमि हस्तांतरण करने की स्वीकृति दे सकती है। यह हस्तांतरण तब तक मान्य नहीं समझा जाएगा जब तक यह निबंधित प्रलेख द्वारा न हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसे दिया गया था? इसका आंसर है जिला कलेक्टर को। ब्रिटिश शासनकाल में झारखंड में जमींदारों की नियुक्ति तथा उन्हें पद से हटाने का अधिकार जिला कलेक्टर को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? इसका आंसर है धारा 41। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 41 के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना अधिनियम 1949 के अनुसार बिहार और उड़ीसा सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित कोई सोसाइटी को रैयत कितने वर्ष की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरण कर सकता है? इसका आंसर है 7 वर्ष। संथाल परगना अधिनियम 1949 के अनुसार बिहार और उड़ीसा सोसाइटी एक्ट 1935 के अनुसार निबंधित कोई सोसाइटी को रैयत 7 वर्षों की अवधि के लिए भूमि हस्तांतरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी अनुमति से रैयत अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकता है? इसका आंसर है उपायुक्त। दिए गए विकल्पों में से उपायुक्त की अनुमति से रैयत अपनी भूमि का हस्तांतरण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा अपनी विधवा माँ को दे सकता है? इसका आंसर है 1/3।
एक गैर आदिवासी उपायुक्त की पूर्व अनुमति से अपनी भूमि के क्षेत्रफल का 1/3 हिस्सा अपनी विधवा माँ को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद न करने पर रद्द की जा सकती है? इसका आंसर है 5 वर्ष। दिए गए विकल्पों में से 5 वर्षों के बाद बंजर भूमि की बंदोबस्ती आबाद न करने पर रद्द की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसपीटी की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है? इसका आंसर है धारा 28। एसपीटी की धारा 28 में बंजर भूमि की बंदोबस्ती विनिहित प्रपत्र में पट्टे के जरिए किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1869 ईस्वी में रांची के आसपास कितने गांवों में भूमिहरी सर्वे किया गया था? इसका आंसर है 2482, 2482। 1869 ईस्वी में रांची के आसपास 2482 गांव में भूमिहरी सर्वे किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि न किया गया हो? इसका आंसर है 5 वर्ष। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्षों तक कृषि न किया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत या निजी जोत या मूल रैयती जोत अधिकृत जोत माना जाएगा। इसका आंसर है 10। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत, निजी जोत या मूल रैयती जोत अधिकृत जोत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद, इसमें से आपको आंसर बताना है, अहस्तांतरणीय होगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद अहस्तांतरणीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा डैश के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस धारा के तहत? इसका आंसर है 46। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है। उनके लिए निम्न में से कौन से नियम पूर्व से ही बने हैं? इसका आंसर है ए और बी दोनों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में भू अभिलेखों के निर्माण और लगान बंदोबस्त का वर्णन नहीं है। इनके लिए निम्नलिखित नियम पूर्व से ही बने हैं। पहला है संथाल परगना बंदोबस्त विनिमय 1872 और दूसरा है संथाल परगना लगान विनिमय 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत रैयत भूमि का विनियम किया जा सकता है? इसका आंसर है धारा 20। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत रैयत भूमि का विनियम किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव का तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां, इसका आंसर है ए और बी दोनों। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव से तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां कोई मूल रैयत न हो तथा कोई मुखिया न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की निम्न में से किस धारा में संशोधन प्रस्तावित की गई है? इसका आंसर है धारा 13। झारखंड सरकार द्वारा 2016 में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 13 में संशोधन प्रस्तावित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगत बंधक या पूर्ण फलोयोग बंधक
रैयत के लिए भूमि का हस्तांतरण कितने वर्षों के लिए मान्य है? इसका आंसर है 6 वर्षों के लिए। भूगत बंधक या पूर्ण फलोपयोग बंधक रैयत के लिए भूमि 6 वर्षों के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास या पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है? इसका आंसर है 70%। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते 70% लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CAMPA कैंपा का गठन किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया गया है? इसका ऑप्शन है प्राकृतिक वनों का प्रबंधन करना, वन्य जीवों का संरक्षण करना, आधार संरचना का विकास। उपरोक्त सभी के लिए इसका गठन किया गया है। कैंपा का पूरा नाम है कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, क्षतिपूरक वनीकरण रोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 तक CNT एक्ट में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? इसका आंसर है 22। 2016 तक CNT एक्ट में कुल 22 संशोधन हो चुके हैं। 2016 के संशोधित एक्ट द्वारा मालिक को जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत कोड़कर भूमि में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने वर्षों तक लगान देय नहीं होगा? इसका आंसर है 4 वर्ष। छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 क के तहत कोड़कर भूमि में परिवर्तित किसी भूमि पर 4 वर्षों तक लगान देय नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन परिस्थितियों में ग्राम प्रमुख को रैयत समझा जाएगा? इसका आंसर है निजी जोत होने पर। दिए गए विकल्पों में से निजी जोत होने की परिस्थिति में ग्राम प्रमुख को रैयत समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित क्षेत्र के 100% पदों को कितने वर्षों के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा? इसका आंसर है 10 वर्ष। अनुसूचित क्षेत्र के 100% पदों को 10 वर्ष के लिए स्थानीय निवासियों द्वारा भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना में पहली रैयती कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 था। यह किस वर्ष पारित किया गया था? इसका आंसर है 1872 ईस्वी। संथाल परगना क्षेत्र के 1872 में पहला रैयत कानून संथाल परगना सेटलमेंट रेगुलेशन एक्ट 1872 पारित किया गया था। संथाल परगना क्षेत्र में यह पहला काश्तकारी कानून था। नेक्स्ट क्वेश्चन, SPT एक्ट 1949 अनुपूरक उपबंध के रूप में कब लागू हुआ था? इसका आंसर है 13 अप्रैल 1949। SPT एक्ट के पूर्व 1987 में संथाल परगना बंदोबस्त विनियम बना था। संप्रति यह 13 अप्रैल 1949 के अनुपूरक उपबंध के रूप में लागू हुआ है। यह अधिनियम संथाल परगना के आदिवासियों एवं निवासियों पर विशेष रूप से केंद्रित है। और आज का आखिरी सवाल है, SPT एक्ट 1949 के तहत ग्राम प्रधान की नियुक्ति कौन करता है? और इसका आंसर है उपायुक्त। SPT एक्ट 1949 के अंतर्गत किसी खास ग्राम की रैयत या जमींदार के आवेदन पर तथा ग्राम के जमाबंदी रैयत में से कम 2/3 रैयतों की सहमति से उपायुक्त ग्राम प्रधान की नियुक्ति करेगा। जाते जाते मैं आपको एक और जानकारी देना चाहूँगी कि अभी स्पर्धा प्रकाशन ने एक वस्तुनिष्ठ झारखंड करेंट अफेयर्स की बुक लॉन्च की है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। आप इसे या स्पर्धा प्रकाशन के GPSC PT या मेंस की बुक हमारे वेबसाइट www.spardhaprakasan.in या फ्लिपकार्ट या अमेजन या हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से प्राप्त कर सकते हैं। आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बिकॉज हम बैक टू बैक इस तरह के ढेर सारे वीडियो लाने वाले हैं। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए कीप रिवाइजिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गुड बाय।